जो सबसे सशक्त पावर है, मसल पावर और मनी पावर के भी ऊपर पावर है, वह है कॉन्फिडेंस पावर, आत्मबल। गांधी के पास न तो मसल पावर था, बेचारे 98 पाउंड का दुबला पतला काला कलूटा आदमी, और न मनी पावर था, मनी भी नहीं था, लेकिन अंदर वाला कॉन्फिडेंस वाला पावर था और अंग्रेज जैसी सत्ता को हिला के रख देने का काम किया। आप कल्पना करिए, यह कॉन्फिडेंस हर इंसान के भीतर परमात्मा ने दिया है, उसी को जगाने का काम करना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर तुम किसी को कुछ दे सकते हो, किसी को अगर तुम कुछ दे सकते हो तो क्या दे सकते हो? आप पैसे से कितने लोगों की मदद कर सकते हो? 2, 4, 5, 10 कर सकते हो। खून से, ब्लड से कितने लोगों को मदद कर सकते हो? बहुत करिएगा तो एक आदमी के लिए आप ब्लड दे सकते हैं। उन्होंने कहा अगर आप किसी को देना चाहते हो तो उसके अंदर के विश्वास को जगा दो। अगर उसके अंदर का विश्वास जग गया, वही व्यक्ति अपनी जिंदगी में वो सारा सरंजाम प्राप्त कर लेगा और वो कई लोगों के लिए कल्याणकारी साबित होगा। हर मनुष्य के अंदर विश्वास की शक्ति है, लेकिन जब वो घट जाती है, संशय का शक्ति बढ़ जाता है, निगेटिविटी का शक्ति बढ़ जाता है, तो उसके जीवन में आप लगातार उसी मामले में सोचते हैं और जिस तरह से आप सोचते हैं वैसे ही आपके मित्र मंडली मिलते हैं। क्योंकि ये मैग्नेटिक पावर है। विचार क्या है, थॉट क्या है, आप जिस तरह का सोच रखते हैं वैसे ही समय, वैसे ही वातावरण, वैसा ही सिस्टम आपके जीवन में आता हुआ चला जाता है। इसलिए अच्छे सोच को विकसित करने के लिए अच्छे मित्र चाहिए। अच्छे मित्र आजकल कहां मिलते हैं? अच्छे मित्र मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। तो अच्छे मित्र के लिए हमको क्या चाहिए? अच्छा साहित्य चाहिए, अच्छे विचार चाहिए। और अच्छा विचार, चाहे वो स्वामी विवेकानंद का हो, कलाम का हो, जीवन में एक बड़ा काम करता है। आप जानते हैं कि कलाम क्या बनना चाहते थे? कहां गए थे जहां उनका छटनी हो गया? एरोनॉटिक्स इंजीनियर बनना चाहते थे। वहां वो छटनी होता है, उनके मन में निराशा घर करता है कि मैं एक गरीब परिवार से हूं, मेरे जीवन का अब क्या होगा। ऋषिकेश के रास्ते गुजरते हैं और एक संत का प्रवचन चल रहा होता है और वो संत वहां कहता है कि व्यक्ति के जीवन में अगर एक चैप्टर बंद हो जाए, दूसरा कई चीज खुला होता है। एक पॉजिटिव बात हो रहा होता है, कलाम वहां रुक जाते हैं। जब भीड़ छटती है तो कलाम उनसे जाके पूछते हैं कि मैं तो निराश हो गया हूं अपने जीवन से। उस संत ने कहा, देखो, हर असफलता के पीछे ही सफलता छुपा होता है। तुम्हारे जीवन में अगर एक असफलता मिला है तो कई सफलता भी छुपा है। तुम हिम्मत मत हारो, अपने विश्वास को जागृत रखो, एक न एक दिन तुम अपने उस मुकाम को प्राप्त कर लोगे। ये विश्वास की शक्ति उस व्यक्ति के जीवन में आती है और विश्वास में इतना ताकत है, मैं आपको बता देता हूं। लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, अगर विश्वास हो जाए तो कुछ भी कर सकता है। अभी बॉम्बे की एक लड़की, मैं पिछले दिन भी इस कहानी को दोहराया था, मैं कल भी देख रहा था। बॉम्बे की एक लड़की, 2 हाथ नहीं, पैर नहीं, न हाथ न पैर, और वो ये संकल्प लेती है कि मैं जीवन में कुछ ऐसा करूं कि लोग हमें जाने। अब बताइए, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, और कोई संकल्प ले ले कि हम कुछ ऐसा करें। हाथ पैर वाला का तो यहां संकल्प फेल कर जा रहा है। 3 दिन में जो हमने रूटीन बनाया, चिपकाया, इतने बजे जगेंगे, इतने बजे पढ़ेंगे, इतने बजे ये करेंगे, हमारा तीसरे दिन हवा निकल गया और उसका ना हाथ है ना पांव है। और वो लड़की संकल्प लेती है कि मैं कुछ ऐसा करूं। ये देखिए विश्वास की ताकत। और उस लड़की ने क्या किया, अपने मुंह में पेन लगा के चित्रकारी करना शुरू किया और इतना सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाए कि बॉम्बे में उसका प्रदर्शन लगा और राष्ट्रपति ने उसे पुरस्कार प्रदान किया। आज वो लड़की बड़ी फेमस, मैं नाम भुला रहा हूं उस लड़की का, इतनी फेमस हो चुकी है। ये क्या है? ये विश्वास की शक्ति है। विश्वास की शक्ति है। विश्वास में बड़ी ताकत है। और इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामायण में, पहले पंक्ति यही है, श्रद्धा विश्वास रूपने भवानी शंकर। अगर व्यक्ति के अंदर श्रद्धा और विश्वास, 2 की शक्ति आ गई। अभी लेटेस्ट में इंडिया टुडे पढ़ रहा था, अभी ये लेटेस्ट इंडिया टुडे, उसमें कृष्णा मूर्ति जो इसरो के अध्यक्ष हैं, इसरो जानते हैं आप लोग, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, ये जो अंतरिक्ष विज्ञान पर काफी काम हो रहा है, उसके अध्यक्ष हैं। कृष्णा मूर्ति का उसमें है कि बड़े आध्यात्मिक आदमी है। वो बिना तिरुपति के दर्शन किए हुए अपना कोई अभियान शुरू नहीं करते हैं। अब ये बताइए, इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा वैज्ञानिक, जो विज्ञान जगत की एक हस्ती है, आप तो अभी फिजिक्स केमिस्ट्री को टटोल रहे हैं कोचिंग वोचिंग के माध्यम से।
और उतना बड़ा साइंटिस्ट भी कहीं ना कहीं अपने आस्था का एक केंद्र बनाए हुए है, अपने विश्वास का एक केंद्र बनाए हुए है, और उस विश्वास को वो इतना, वो कह सकते थे मैं तो साइंटिस्ट हूं, मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक, मुझे इस सब चीज से क्या लेना देना, मैं इन चीजों को नहीं मानता। लेकिन ये ऐसी भाषा कौन बोलता है? ये ऐसी भाषा बोलता है जो किसी काम का नहीं होता है। बड़े छोटे संकुचित विचार के लोग होते हैं, संकुचित विचार के लोग होते हैं। संकुचित विचार का व्यक्ति, संकुचित विचार के लोगों का विकास रुक जाता है। हमने अपने युवा मंडल में भी देखा है, मैंने ऐसे लड़कों को भी देखा है जो लड़के युवा मंडल में तो आते हैं लेकिन संकुचित विचार से जो घिरे होते हैं। मैंने उनके जीवन में आउटपुट आते देखा है कि उसी तरह रोड पर टहलते रह जाते हैं, मंदिर में आते रह जाते हैं, उनके जीवन में उन्हें कभी कुछ मिलता नहीं है, उनके जीवन में कभी कुछ नसीब नहीं होता है। ये क्या है? क्योंकि इनका विचार बड़ा छोटा है, ये संकीर्ण विचार के लोग हैं। याद रखिए, संकीर्ण विचार के लोग कभी जीवन में सफल नहीं होते हैं, और ऐसे लोगों से तो दोस्ती भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से बच के, ये दया के पात्र हैं, ये दया के पात्र हैं, बेचारे हैं। इन बेचारों को क्या कहना? इन बेचारों के बारे में सोचने से अपना ऊर्जा समाप्त होता है। इन बेचारों को क्या कहा जाए? ये बेचारे हैं, इनको ये छोटे छोटे चीज में अहंकार में आ जाते हैं। मैं संस्कारशाला चलाता हूं। अरे तेरे औकात है संस्कारशाला चलाने की? अरे भगवा, तुम्हारा औकात है मैं युवा मंडल चलाता हूं, तेरा औकात है युवा मंडल चलाने का? तू एक मात्र इस नाटक का पात्र है, नाटककार कोई और है, हम एक मात्र माध्यम है। तेरे जीवन में कहीं ना कहीं अहंकार आ गया है, तेरे जीवन में अहंकार आ गया है। यह अहंकार बड़ा विनाशकारी होता है, बड़ा विनाशकारी होता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी ऊर्जा को बचाइए। आपका ऊर्जा बर्बाद हो रहा है, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा। इसका कारण क्या है? आपने कभी विचार किया है क्यों नहीं लग रहा? इसका एक ही कारण है कि आपका जो ऊर्जा है, आपका जो सोचने का दायरा है, निगेटिविटी में ज्यादा लग रहा है, गलत कार्यों में ज्यादा लग रहा है। आप उसको बचाइए, उस ऊर्जा को बचा के अपने मूल कार्यों में लगाइए। और इसी के लिए हम लोग बार बार आपको बताते हैं कि आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। ध्यान इसलिए किया जाता है कि आप अपनी ऊर्जा को बचा के एक जगह लगा सकें। मैं कल बाजार समिति में कुछ युवा भाइयों से पूछा कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ उसके वैज्ञानिक कौन थे? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है कि भाभा जी ने किया था। बताइए भाई, मैं तो आश्चर्य में पड़ गया। ये सब साइंस पढ़ रहे हैं, इनको घमंड है। इनको सबसे बड़ा तो ये है कि आज की युवा पीढ़ी को ये घमंड हो गया है, अहंकार हो गया है कि उनको ये भी नहीं पता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण के समय भारत का वैज्ञानिक कौन था। वो डॉक्टर राजा रमन्ना। डॉक्टर राजा रमन्ना की जीवनी पढ़िए। आप क्या जानते हैं? आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं मुझे पता नहीं है, उनकी जीवनी पढ़िए। डॉक्टर राजा रमन्ना 45 मिनट बिना मेडिटेशन के वो कोई काम नहीं करते थे, वो ध्यान करते थे। ध्यान करने से क्या होता है? आपका मन स्थिर होता है, मन शांत होता है, और आपको आपके लक्ष्य में जागृत करके केंद्रित करता है, जिससे आपको सफलता मिलता है। आप अशांत हैं, अशांत मन का व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, वो एक जगह टिक ही नहीं सकता है। उसकी हालत यही है, बेपेंदी का लोटा। बेपेंदी का लोटा जानते हैं? उदाहरण मिलता है, बेपेंदी का लोटा मतलब लुढ़क के उधर गया, लुढ़क के उधर गया। ये स्थिर हो ही नहीं सकता है। अस्थिर मति के लोग, अभी हम कुछ समझा रहे हैं, समझ लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक कहे भैया, बड़ा अच्छा बोले आप। सीढ़ी के नीचे उतरे, कोई तीसरा खड़ा मिल गया। अरे कहां फंस गए? ये भी ठीक कह रहा है। यही हालत है। ये ऐसा भकुआ कहता है, माफ करना भाई, कि हम युवा हैं। भगत सिंह को कोई भड़का देता, कहां फंस गए भगत भैया, पागल हैं, बाल बच्चा जन्माइए, नाम लेगा मरने के बादो। है? हम लोग आज वाले होते तो जरूर भटक जाते, कहते ठीक कह ले भैया, वो मनीष जी हमको भड़का दिए और तुम हमको जमा दिए। ये क्या कहा जाए? इनकी स्थिति बड़ी विचारणीय है, बड़ी सोचनीय है। ये दया के पात्र हैं, ये इन पर दया किया जाए, इन पर हंसा भी नहीं जाए। ये दया के पात्र हैं। आप नहीं, आप तो अच्छे लोग हो आप तो अच्छे लोग हो। तो मैं ये बात कहता हूं कि इसको मजबूत बनाइए कि हम जो निर्णय ले रहे हैं,
निर्णय लेने की जो आपकी क्षमता है। कई लड़के बताते हैं कि भैया हमने ये सोचा लेकिन ये इस पर मैं अमल नहीं कर पाया। मैं ये सोचा कि मैं 20 मिनट रोज ध्यान करूंगा, मैं गायत्री मंत्र का जप करूंगा, लेकिन मैं नहीं चल पाया। चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चलोगे तो फिर आप नहीं सफल होगे। आपको ये समर्थ होना चाहिए। किसी के भटकाने से नहीं भटकिए। ये मैं आपको, यही अध्यात्म है। अध्यात्म और कुछ नहीं करता है। अध्यात्म क्या करता है? आपके अंदर से आपको हमेशा गाइड करता है। जीवन में सबसे बड़ा गाइड आपके अंदर बैठा हुआ है। स्वामी विवेकानंद से अमेरिका में किसी ने पूछा, कब है स्वामी विवेकानंद का? 12 जनवरी का है। चलिए, याद है, आप लोग अच्छे लोग हैं। 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद से अमेरिका में किसी ने पूछा कि ये बताइए हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए जिससे तुरंत का तुरंत लाभ मिले, तत्काल का तत्काल लाभ मिले। किसी ने सोचा कि ये काली जी का नाम लेंगे, रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं एक ऐसे भगवान को जानता हूं जिस भगवान का लाभ तुरंत का तुरंत मिलेगा। लोगों ने पूछा कौन से भगवान है वो? स्वामी विवेकानंद ने कहा, वो भगवान है जीवन देवता की साधना आराधना। हम अपने जीवन, अपने लाइफ के सिस्टम को अगर सिस्टमैटिक करना सीख लें, भगवान उसी का नाम है, एक सिस्टम का नाम है। भगवान क्या है? एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है। भगवान को ये नहीं है कि झूठ फूस कुछ वहां खड़ा होकर बोल दिए कि जो है सो आप ही हैं, आपके अलावा तो हमारा दूसरा कोई है ही नहीं। ये सब झूठा मामला है। आप झूठ बोल रहे हो। आप वहां खड़ा होते हो, कहते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब आप ही हो। हैं? जब आप कह देते हो कि सब आप ही हो, तो फिर आप कहां से आ गए? आपका विलय हुआ ना। आप कई बार कहते हैं ना कि साहब क्या करें, हम तो दिल दे दिए हैं। जब दिल दे दिया तो फिर आपका विलय हो गया। आप अब उसके अनुसार गाइड होइए, अच्छे विचार के अनुसार गाइड होइए। मैं यही बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी युवा हैं, आज के हैं। आपके अंदर एक ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि आपका जो विचार है, जो सोच है, उस पर आप अडिग रहिए। अगर इस पर आप अडिग नहीं रहेंगे तो आप पल पल मरते जीते रहेंगे। आप